हेलो कैप्रिकॉन, नमस्ते। मकर राशि, तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो कैप्रिकॉन, ये रीडिंग जो है आपके रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। तो इसमें आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कॉलेज गोइंग हैं, जो भी वर्किंग हैं, सिंगल हैं, तो सब जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन को आपको माइंड में विजुअलाइज करना है, माइंड में सोचें, और मैं उनकी एनर्जीज चेक करूँगी, फिर आपकी एनर्जीज चेक करूँगी, और फिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा वो देखेंगे। साथ में कुछ मैसेजेस गाइडेंस के रूप में हम देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए कैप्रिकॉन, विजुअलाइज करें अपने पार्टनर को अपने माइंड में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, कैप्रिकॉन के पार्टनर की क्या एनर्जीज है कैप्रिकॉन के लिए। कैप्रिकॉन के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल, नाइन ऑफ पेंटिकल। तो अभी तो पर्सन फ्री रहना चाहते हैं, खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, सेम एज या यंगर पर्सन से, या काम करियर पे फोकस करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल काम करियर की कार्ड है, मनी की कार्ड है, स्टेटस बनाने की कार्ड है, एफर्ट्स पुट करने की कार्ड है। लेकिन देखिए, ये चाहते हैं आपको थ्री ऑफ कप्स, ये लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप की भी कार्ड है, बट ये नहीं है कि अरे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ही के साथ आ जाऊंगा। खास कर सेम म्यूजियम एक गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फील गुड करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। थ्री ऑफ कप्स, घूमना फिरना, गुड टाइम स्पेंड करना, ये चाह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, लव है इस सिचुएशन में कैप्रिकॉन। नाइट ऑफ कप्स, अच्छा, ये पर्सन का शुरू में आपके लिए इतना इमोशंस नहीं था जब ये आपसे मिले थे या बातें हुई थी, चाहे ऑनलाइन है या लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप कॉलेज या वर्क प्लेस में, क्योंकि ये वर्क प्लेस की कार्ड है, ये कॉलेज वर्ल्स की कार्ड है। इनकी जो फीलिंग्स है अपग्रेड हो गई, ये पेज से नाइट बन गए। तो ये डेफिनेटली आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स अप हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ, पेज से नाइट होना। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ कैप्रिकॉन। ये हो सकता है ये पार्टनर, आप लोग अलग जाति धर्म रहन सहन के भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में हो सकता है आप मैरिड हो सकता है या पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, क्योंकि मैरिज के भी कार्ड है। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि एम्प्रेस रिवर्स, कोई रास्ता इसका दिख नहीं रहा है। एम्प्रेस रिवर्स की कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड हम नहीं शो कर पाएंगे यूट्यूब के गाइडलाइंस में, ये एम्प्रेस रिवर्स में है। एम्प्रेस रिवर्स बताती है कि ये तो इनकी जो एनर्जी है ये आपके तरफ बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ केसेस में कोई लेडी है, औरत है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप, किसी की मदर हो सकती, सिस्टर हो, चाहे आपके साइड की उनके साइड की, कुछ केसेस में जाति धर्म रहन सहन का इशू हो सकता है यहाँ पे। और अगर मच यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन ये प्यार तो है आपके लिए, बट प्रॉब्लम है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। इनकी इमोशंस बैक एंड फोर्थ रहती है। थ्री ऑफ कप्स है, ये दूसरे लोगों से भी बातें करते हैं। तो दूसरे लोगों से जब बात करेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस होंगी रिलेशनशिप में, तो डिस्ट्रैक्टेड है। ये सब मैं ज़्यादातर कार्ड्स में देख रही हूँ, सेम एज या यंगर पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं उन सिचुएशंस के लिए। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके जैसा कनेक्शन किसी और के साथ नहीं फील करते, लेकिन यहाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। अदर कोई दोस्त है, कोई ऑनलाइन मित्र है, कोई और लोग से बात कर लिया, इसीलिए सिचुएशन बहुत स्लो है या स्टक है। ये आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत हैं। फायर साइन हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, हॉट पैशनेट फायरी केमिस्ट्री
है आपके लिए, बट प्रॉब्लम है कमिटमेंट का पर्सन को कि ये फ्री रहना चाहते हैं, लाइफस्टाइल अपनी नहीं बदलना चाहते, फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं, कैजुअली चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, अपना इंडिपेंडेंस खोना नहीं चाहते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डेफिनेटली यहाँ पे किसी तीसरे पर्सन का भी इन्फ्लुएंस, जैसे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना, किसी और से बात कर लेना, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं कुछ केसेस में। क्योंकि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो वो भी एक इशू बन गई है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, 1000 रिलेशनशिप में कोई एक सर्वाइव करता है, ये रियल मैं आंकड़े बोल रही हूँ आपको। ये ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, 1000 में एक। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान को इमोशनल नीड्स होते हैं, जब वो घूमना फिरना, साथ में गुड टाइम स्पेंड करना डेली बेसिस पे, तो अटैचमेंट आपकी बढ़ती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ के लिए कारण है, पर मैं देख रही हूँ पर्सन के मन में लव, इमोशंस, अट्रैक्शन सब है। प्रॉब्लम है इनकी फ्रीडम लविंग नेचर, या फिर कमिटमेंट इश्यूज, या इनकी आदत है डिस्ट्रैक्टेड रहने की। तो वो इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्गली अभी ये लॉन्ग टर्म सिचुएशंस, मैरिज, ये सब के लिए रेडी नहीं है, इसलिए सिचुएशन स्टक दिख रही है कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में पर्सन, देखिए यहाँ एक फ्रेंड की कार्ड है कि फ्रेंड की तरह आपको ट्रीट करने लगे हैं। मतलब कुछ केसेस में कि अगर वो खुल के बोल ही नहीं रहे हैं आपको, अगर यंगर पर्सन है कि इमोशंस हैं, चलो ये है वो है, वो जानबूझ के उस एनर्जी को रख रहे हैं, क्योंकि वही उनको डर है कमिटमेंट से, फियर ऑफ कमिटमेंट है, ये वाली एनर्जीज दिख रही है। जब अब देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है। कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जीज है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल, क्या मुझे करना चाहिए एफर्ट्स, नहीं करना चाहिए। यस, आप इन्वेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में, कितना एफर्ट मुझे और करना चाहिए। मैं देख रही हूँ आप एफर्ट्स कर रहे हैं, बट सिचुएशन में कुछ तो है कि आपको टॉक्सिक लग रही है चीज़ें, ये कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, या एडिक्शन इश्यूज वाले पर्सन से डील कर रहे हैं, या आपको लग सकता है कि पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आपको रख रहे हैं, क्योंकि ये डेविल कार्ड है, थर्ड पार्टी की सिचुएशंस की कार्ड होती है, या एडिक्शन पर्सन की कुछ बुरी लत की शिकार होते हैं, या ये पर्सन आपके कंट्रोल चाहते हैं, कि चलो मैं जैसा बोलूँ वैसा ही करना है, चीज़ें डोमेस्टिकेट बोलते हैं उसको, कि डोमेस्टिकेट करना चाहते हैं ये आपको। तो वही आपको लग रहा है कि ठीक है, आप इन्वेस्टेड तो हैं, काफ़ी कुछ के लिए आपके मन में स्ट्रेस है कैप्रिकॉर्न, चिंता है, डर है, फियर है बहुत चीज़ों को लेकर के, पर्सन पे। कहीं आप ये भी डर है कि कि ख़त्म तो नहीं हो जाएगा चीज़ें आगे चल कर के, 10 ऑफ वर्ड्स, एंडिंग्स तो नहीं है। तो आप चाहते हैं खुशियाँ, हैप्पीनेस, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म चीज़ें, दे सन कार्ड है, आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुश उस शर्त पे रहना चाहते हैं जहाँ आपको जेन्युइन हैप्पीनेस मिल रही है, जहाँ आप क्लियर हो चीज़ों को लेकर के। कहीं मैं आपके कार्ड से ही देख रही हूँ कि आप आपको ये सिचुएशन भी आसान नहीं है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ केसेस में दोस्त ने, पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है, तो पर्सन मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, इन एंड आउट हैं, किसी चीज़ में दोस्त बोलते हैं, कुछ केसेस में इन एंड आउट है, तो एक मिक्स सिग्नल्स, मिक्स फीलिंग्स दे रहे हैं पर्सन। तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको ये भी डर है कि पर्सन डेविल विद द मून की बहुत सारा मैनिपुलेशन है, माइंड गेम्स है इस सिचुएशन में, तो आप ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो पर्सन पे। आप इन्वेस्टेड तो हो, अगर बातचीत नहीं भी करो तो भी इन्वेस्टेड हो, अगर बातचीत कर भी रहे हो तो भी इन्वेस्टेड हो, पर 100% अब आप खुद भी श्योर नहीं दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि पर्सन का बिहेवियर जो है मिक्स पैटर्न्स है, आदतें हो सकती है। कभी कभी आपको लग सकता है कि पर्सन कोई ज़रूरत की वजह से तो नहीं है, चाहे फिज़िकल इंटीमेसी हो, या पैसे हो, या कोई तरह का आपके ऊपर वो कंट्रोल चाहते हो, तो इन चीज़ों से भी आप डिस्टर्ब हो। आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर डेफिनेटली चाहते हो आप, लेकिन
आप चाहते हो जो भी हो क्लैरिटी के साथ, जहाँ मैं खुश रह सकूँ, जहाँ मैं आज़ाद, मतलब इन द सेंस ब्यूटीफुल वे में एक कमिटेड रिलेशनशिप में, जहाँ मैं मुझे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मून से आप सन में निकलना चाह रहे हो। देखिए ये मून कार्ड है। मून अंधेरा होता है, जहाँ चीज़ें नहीं दिखना। सन जहाँ मैं क्लैरिटी के साथ पर्सन के साथ रहूँ कि मेरा इसके साथ फ्यूचर क्या है, क्या शादी होगी हमारी, क्या हम खुशी से रहेंगे, क्या ये कमिटेड रहेंगे, क्या ये लॉयल रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें, क्या हमको एक्सेप्ट करेगा। कुछ केसेस मैंने बोला जाति धर्म की इशू, क्या हमारी फैमिली रहेगी साथ में। तो बहुत चीज़ें आप सोचते हुए, आपको हैप्पीनेस तो चाहिए, फ्यूचर भी चाहिए, लेकिन बहुत सारा डर है आपके मन में सिचुएशन को लेकर के आज भी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और लियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में, थोड़े केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं लेकिन इसका फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। जो कार्ड्स निकल जाए, जितनी टाइम, हम फोर्स तो नहीं कर सकते कार्ड को, लेकिन ये हम देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, फ्यूचर क्या है। लास्ट शफल। देखिए ये कार्ड निकलना चाह रही थी, जस्टिस की कार्ड है। एक कार्ड गिरी है, टावर रिवर्स विद द पे, पर मैं अपने कार्ड्स निकाल रही हूँ। एक डिसअपॉइंटेड अगर थे तो कोई वापसी कर रहा है आपकी लाइफ में, एक कम्युनिकेशन के साथ, जो आपके साथ खास है। सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। जो पर्सन या तो आपको इग्नोर कर रहे थे या कुछ दिन से बात नहीं कर रहे थे, वो पर्सन वापसी करते हुए दिख रहे हैं, एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन के साथ डेफिनेटली। लेकिन नाइट है, नाइट्स क्या होते हैं अभी भी, ये किंग की लेवल चाहिए होती कमिटमेंट में। तो इस लेवल के साथ है, लेकिन वो जब आते आते आप तक पहुंचते हैं वो नाइट लेवल। नाइट लेवल मतलब यस, अच्छी बातें करना, फील गुड होना, लेकिन ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे या आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे या चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी। मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन के साथ आते हुए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ। और फिर देखिए इसका फ्यूचर ये है, कुछ केसेस में जस्टिस होगी, या तो पर्सन आपसे सॉरी अपॉलॉजी बोलेंगे, या फिर पर्सन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस सिचुएशन को, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर होल्ड बैक कर रहे थे पर्सन, लेट गो ये नहीं कर पाए हैं, आपको उनके बातचीत से लगेगा कि कोई सॉरी अपॉलॉजी या अपनी गलतियों के लिए उनको है। टावर रिवर्स, क्योंकि लेट गो नहीं कर पाए हैं। अगर होल्ड बैक कर रहे थे तो ये कार्ड्स खुद से गिरी हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा वो है जो बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, लेट गो नहीं कर पाए। भले ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, बट ये जस्टिस करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, बैलेंस में, या फिर कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी एटलीस्ट बोलना चाहेंगे सिचुएशन को लेकर के। बाकी मैं देख रही हूँ जो पर्सन अभी आप रिजेक्ट कर रहे थे वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, 4 ऑफ कप्स जो डिसअपॉइंटमेंट के साथ। एक ब्रांड न्यू अच्छी बिगनिंग के लिए देखिए पेज, ये पर्सन ने या तो रिचुअल, रेमेडी, पूजा पाठ, प्रेयर्स करी है और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए किया है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। और कुछ केसेस में आपको कोई सॉरी अपॉलॉजी मिलता हुआ दिख रहा है। तो फ्यूचर देखिए, पहले तो आएंगे, जस्टिस होगी, आप लोग में से पेशेंस रखिए, जस्टिस मिलेगी आपको। ये मैं एटलीस्ट फ्यूचर के लॉन्ग टर्म कार्ड्स हैं। जो कार्ड्स बाकी, एस ऑफ पेंटिकल और ये 2 लॉन्ग टर्म कार्ड है। अभी भी पोटेंशियल है आपके रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग का, इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, लॉन्ग टर्म तरीके से। या मैरिज, जस्टिस, ये भी कोर्ट मैरिज की कार्ड्स होती हैं, या मैरिज की भी कार्ड्स होती हैं। तो उस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं, तो है पोटेंशियल, लेकिन अभी आपको वेट करना है पेशेंटली। जो कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, उसको खुले दिल से, ईमानदारी के साथ आप कम्युनिकेशन करें। चलिए देखते हैं मैसेज और गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न।
पर्सन का क्या है अभी कि वो उनको अभी आपके जो तौर तरीके हैं उनको भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं कि चलो देखते हैं इस बार सिचुएशन कैसी रहती है। थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, थोड़ी और बातचीत करना, थोड़ा और टाइम लेना चाहेंगे, ताकि वो एक लाइफ लॉन्ग डिसीजन के लिए तब वो डिसाइड कर सके। पर्सन यस, उनको वही हीलिंग की टाइम चाहिए कि जो भी कड़वाहट हुई है रिलेशनशिप में, जो भी पहले हुआ है उसको फॉरगिव करे, हील करते हैं पहले। ट्रस्ट इश्यूज, आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी, पर्सन को लगता है आप भरोसा नहीं करते, तो जब वो माइंडसेट के साथ चलते हैं तो अरे कैप्रिकॉर्न के लिए मैं कुछ भी कर दूं फिर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। अब वो आपकी इंडिविजुअल जर्नी है। लेकिन उनको लगता है आपके बिना उनकी ज़िंदगी वर्थलेस है, मतलब वैल्यू नहीं रहेगी कोई उनकी ज़िंदगी की। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।